अगर आपको ये संकेत मिले तो मान लीजिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अच्छा समय आने से पहले आपको क्या संकेत मिल सकते हैं या क्या संकेत मिलते हैं या किन चीज़ों से पता लगाएं कि अब हमारा अच्छा समय आने वाला है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर किसी गेंद को हाथ से ज़मीन पर फेंका जाए तो वो ज़मीन पर लगते ही पहले उछलकर ऊपर जाती है, फिर जाके नीचे गिरती है। ऐसे ही हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय का पलड़ा भारी रहता है। जब हमारा अच्छा समय होता है तो उस समय में बुरा वक्त भी प्रारंभ हो जाता है, और जब हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय भी हमारा अच्छा समय आने वाला होता है। आइए जानते हैं कुछ बातें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि चाहे समय कैसा भी हो, हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए। अच्छे कामों से ये मतलब नहीं है कि हम अपना कुछ ना देखकर हमेशा दूसरों की मदद करें। अच्छे कामों से ये तात्पर्य है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा भगवान की शरण में रहें, हमेशा भगवान को पकड़ कर रखें और हमेशा अपने मन को एकाग्र करें और उन चीज़ों पर लगाएं जो अभी सुधरी हुई हैं। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप अपना समय काम पर तो दे सकते हैं, पर आपको अपने मन में ये चिंता नहीं करनी है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं कर रहा या फिर हे भगवान आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इन शिकायतों से आपको अपना मन हटाकर ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं। इससे आपका अच्छा हो जाएगा और आपका जो समय है वो भी अच्छे कार्य में रहेगा और आपका मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा और धीरे धीरे जो आपका बुरा समय है वो भी बीत जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। सोचिए ज़रा, हमारे पास कितना कुछ है। कुछ लोगों के पास ना तो घर होता है, ना गाड़ी होती है, ना ढंग का शरीर होता है और ना ही मौका होता है। यहाँ तक कि उन लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, फिर भी हम खाना खाते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम जितना ग्रेटफुल होंगे वो चीज़ें मल्टीपल होकर हमारी लाइफ में वापस आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, गिव लाइक टेक लाइक, लाइक अट्रैक्ट लाइक। मतलब जो भी ऊर्जा हम यूनिवर्स में देंगे वो पलटकर हमारी तरफ ही आएगी। तो क्यों ना हम ईश्वर को अच्छी ग्रेटिट्यूड वाली और भरपूरता वाली ऊर्जा दें, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरता से आता रहे और हम उन चीज़ों का उपयोग अच्छे से करते रहें। आइए जानते हैं अब अच्छा समय आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगी। वैसे अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो इससे मेरी ग्रोथ होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। आइए अब जानते हैं अच्छा समय मिलने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। हमारे घर में पशुओं का बार बार आना। दोस्तों, अगर कोई भी पशु हमारे घर में बार बार आते हैं या हम ना चाहते हुए भी किसी भी पशु हमारे घर आता है, हम उसको फिर भी भगा देते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे घर आता है और कुछ ऐसे संकेत देकर जाता है जैसे कि दरवाजे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, और जब घर का कोई सदस्य जाता है तो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो अच्छे से हमारे पास आते हैं। क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि कोई पशु हमारे घर आए और हमारे आसपास रहे, तो इसका यही संकेत है कि अब हमारा अच्छा समय आने वाला है और अब हमें भूलकर भी
कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। ना तो हमें किसी और को हर्ट करना चाहिए और ना ही किसी बड़ों के प्रति घृणा का भावना रखना चाहिए, ताकि हम अपने समय का अच्छा उपयोग कर सकें और जो हमारा आने वाला समय है, मतलब जो हमारा अच्छा वाला समय है, उसे हम अच्छे से अच्छा गुजार सकें। और दूसरा संकेत यह है कि हमारे घर में चिड़िया आने लगती है, कोई पशु या पक्षी हमारे घर में घोंसले बनाने लगते हैं या कोई चिड़िया आने लगती है। जैसे कि हम कभी कबूतर को दाना डालते हैं और चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो उस समय में पशु पक्षियों का आना स्वाभाविक होता है। परंतु अगर बिना किसी कारण के जब चिड़िया हमारे घर में आती है और हमारे घर में रहने की कोशिश करती है, जैसे घोंसला बनाना या बार बार एक ही जगह पर आकर बैठना या फिर चू 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 की आवाज़ निकालना, ये सारे संकेत दिखे तो समझ लीजिए कि हमारा अच्छा समय आने वाला है और हम अपने अच्छे समय की, शुभ समय की तैयारी करना शुरू कर दें और हम अपने सारे काम में ध्यान लगाने लगे, ताकि वह हमारा जो रुका हुआ अच्छा समय है वो बहुत ही जल्दी आ सके। नेक्स्ट संकेत है भगवान की मूर्ति से फूल का गिरना। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो उस समय मान लीजिए कि हमने कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे धूप या बाती लगा रहे हैं या दीप जला रहे हैं, तो उसी समय भगवान की मूर्ति से फूल का गिर जाना, ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ ऐसा शुभ संकेत है जो कि करोड़ों में से किसी एक लोग को मिलता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि अब भगवान की ओर से भी हमें क्लीन चिट मिल गई है कि अब हमारा अच्छा समय आने वाला है और हमें अपने अंदर धैर्य तथा ठहराव रखना चाहिए, ताकि हम उस समय को भी अच्छे से जी सकें। और हमें अपने लिए मेडिटेशन तथा ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव जैसी चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए, ताकि वह समय हमारा लंबे समय तक रह सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बुरा समय आए तो वो पता ना चले और बहुत जल्दी ही निकल जाए, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बहुत बूस्ट मिलता है, हमारी पावर बहुत हाई होती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और भगवान की पूजा भी करते रहना चाहिए। इसका नेक्स्ट संकेत यह है कि अगर कोई व्यक्ति शाम के समय आपको भरा हुआ पात्र देता है, चाहे वो दूध से भरा हुआ पात्र हो या पानी से भरा हुआ या फिर नमक से भरा हुआ, इन चीज़ों से भरा हुआ पात्र अगर कोई व्यक्ति हमें देता है तो मान लीजिए हमारा अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि शाम की बेला में और सुबह के समय में भगवान का वास होता है। इस समय साक्षात ईश्वर पृथ्वी पर उतरते हैं और हमारे आसपास भ्रमण करते हैं, तो पता नहीं भगवान किसकी बुद्धि में क्या भर दें। अर्थात जैसा समय होगा वैसी बुद्धि होगी, तो पता नहीं कौन व्यक्ति हमारे पास क्या चीज़ लेके आ जाए और हमारी अच्छे शुभ समय जागृति में हमारी सहायता करे। तो इस संकेत से आपको भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगला संकेत है, अगर कोई छोटी कन्या लाल या सफ़ेद वस्त्रों में सुबह सुबह आपको अपनी ओर देखती दिखाई दे, तो समझ लेना ये शुभ संकेत है, क्योंकि बच्चों में भी भगवान का रूप होता है। बच्चों को प्योरली भगवान का रूप माना जाता है। बच्चे प्योर हार्ट के होते हैं और साफ दिल का होने के कारण उनमें भगवान का सबसे ज़्यादा वास माना जाता है। तो इस स्थिति में मान लीजिए अगर कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए है और वो आपको देख रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह आपको बता रही है कि अब चिंता मत करो, आपका अच्छा समय आने वाला है या आपका अच्छा समय आ चुका है और अपनी खुशियों का स्वागत करना शुरू कर दीजिए। अगला संकेत है बिना किसी कारण के आपका चित्त प्रसन्न रहना, या मान लीजिए आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं हैं, आप सुबह सुबह उठे हैं और आपका मन प्रसन्न है, तो मान लीजिए आपको कोई दुख भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, ना किसी बात की कोई चिंता है, ना किसी बात का कोई दुख है, तो मान लीजिए
आपके मन में ईश्वर का वास हो चुका है। अब आप अपनी सारी चिंता ईश्वर पर छोड़कर अपने सारे काम कर सकते हैं। इसी बात से आपके अच्छे आने वाले समय के लिए आपको शुभ संकेत मिलते हैं। अगला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुलना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सुबह 8 बजे सोकर उठता है, तो जब उसका अच्छा समय आने वाला है तो उसकी रोज़ प्रतिदिन नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाएगी, जो कि अमृत बेला का समय होता है। इस समय में आपको फिर से नहीं सो जाना है। इस समय में आपको उठकर और भगवान का ध्यान करना है और आपको भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आपको मुझे जो देना है दे दीजिए, आपको मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना सोल पर्पस होता है। पता नहीं आपका अच्छा समय आपको कौन सी सौगात लेके आ रहा हो, तो आपको रोज़ दिन यही सब करना है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।